चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच काफ़ी सारे अहम खबरें भी आई हैं। आशीषा, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले जाहिर तौर पर एचडीएफसी बैंक पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। कंपनी ने 30 जून हिसाब से अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किया है और एफआईआई शेयर होल्डिंग में घटौती देखने को मिली है। जो एफआईआई शेयर होल्डिंग 55.54% पे था वो कम होकर अब 54.83% पर हो चुका है, जिसके चलते एफआईआई फैक्टर बढ़ चुका है और अब इनफ्लोस कंपनी एक्सपीरियंस कर सकती है अगस्त के एमएससीआई रिव्यू में। तो एमएससीआई रिव्यू में कंपनी का वेटेज जो अभी करीब 3.8% के आसपास है वो बढ़कर 7.2 से 7.5% हो सकता है, जिसके चलते करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लोस एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे सकता है। अगस्त के महीने का ये रिव्यू होगा। 13 अगस्त को एमएससीआई का अनाउंसमेंट आएगा और उसके फ्लोस का एडजस्टमेंट करीब 30 अगस्त को होगा। तो इस बड़े एडजस्टमेंट के चलते और एमएससीआई इंडेक्स के वेटेज के बढ़ने के चलते स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 1000 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स केईसी इंटरनेशनल को मिले हैं। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी 5 जुलाई को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी जहाँ फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। आरवीएनएल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी को करीब 132 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं और आईपीओ एक्शन, याद रखें पिछले हफ्ते भी प्राइमरी मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था, इस हफ्ते भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। आज व्रज आयरन एंड स्टील का लिस्टिंग होगा। इसके अलावा 2 नए आईपीओस खुलेंगे। पहला दिन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, एक है एमक्योर फार्मा और दूसरा है बंसल वायर। तो 2 नए आईपीओस खुलेंगे जिसके चलते प्राइमरी मार्केट में भी आज काफी एक्शन दिखेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो खबरों वाले शेयर्स में आज एचडीएफसी बैंक पर नजर रखिए। हम आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक अगर एडीआर भी आप चेक करेंगे तो 4% पर वो कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से आज एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में आज एक तेजी देखने को मिल सकती है इस खबर के चलते, और साथ ही साथ ऑर्डर विंग की खबर के चलते भी काफी सारे स्टॉक्स फोकस में हैं, तो उस पर भी आज नजर रखिए। तिमाही की अपडेट्स के साथ कौन कौन सी कंपनियों के नंबर्स और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करते हैं जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू करीब 13,700 करोड़ के आसपास आया है। तो 18% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो कंपनी ने 19% का ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। तो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है लेकिन कोई बड़ा नहीं है। 18% का रेवेन्यू ग्रोथ और कंपनी ने 6 नए स्टोर्स ऐड किए फर्स्ट क्वार्टर FY25 में। M&M फाइनेंस के जून क्वार्टर के डिसबर्समेंट्स की बात करें तो 4,370 करोड़ के आसपास आए हैं। तो जून क्वार्टर के डिसबर्समेंट्स में 3% का ग्रोथ दिखा YOY बेसिस पर, और पूरे क्वार्टर की बात करें तो डिसबर्समेंट्स में करीब 5% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा V2 रिटेल, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 57% का आया है। काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 37% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वी मार्ट रिटेल के Q1 अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 790 करोड़ के आसपास आए हैं। 16% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और सिक्वेंशियल बेसिस पर भी कंपनी ने 18% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। 7 नए स्टोर्स खोले कंपनी ने और SSSG ग्रोथ करीब 11% के आसपास आया है। इसके अलावा कोई कोल कंपनीज की बात करते हैं। पावर प्रोडक्शन में है NLC इंडिया, जहां पर कोल प्रोडक्शन में करीब 5% का इंक्रीज दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लिग्नाइट प्रोडक्शन में भी अच्छा 22% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। IEX भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में 25% का ग्रोथ दिखा। और टोटल वॉल्यूम्स की बात करें फर्स्ट क्वार्टर के लिए तो यहाँ पर भी करीब 21% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हिंदुस्तान जिंक ने सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रोडक्शन रिपोर्ट किया फर्स्ट क्वार्टर FY25 में। माइंड मेटल प्रोडक्शन में 2% की बढ़ोतरी दिखी, और सेलेबल मेटल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 1% का ग्रोथ दिखा, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा हिंदुस्तान जिंक के लिए भी। इसके अलावा माइनिंग कंपनी मॉयल की बात करते हैं। यहाँ पर भी प्रोडक्शन में अच्छा 8% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कुछ बैंकिंग कंपनीज पर नजर डालते हैं तो
बैंक, जहां पर लोन्स एंड एडवांसेस में 15% का ग्रोथ दिखा, डिपॉजिट्स में करीब 21% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और लास्ट में ऑटो कंपनी फोर्स मोटर्स की भी बात करते हैं। इनके एक्सपोर्ट्स में इस क्वार्टर में बड़ा डिक्लाइन दिखा है, करीब 80% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जिसके चलते टोटल वॉल्यूम्स में भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट दिखी है। लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 13% का ग्रोथ दिखा है। तो फोर्स मोटर्स पर भी क्वार्टरली अपडेट्स के चलते आज स्ट्रीट की नजर रहेगी।